अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हमने पढ़ना है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला आर ऑफ टू टाइप्स। केमिकल फार्मूला दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन देखें। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये क्या होता है? ये सिंपलेस्ट होल नंबर्स होते हैं किसी भी एटम के, यानी कि उसका रेशो होता है, किसी भी एटम का होल नंबर में रेशो होता है। तो हम उसको क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज़ डिटरमाइंड बाई नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशंस ऑफ अ कंपाउंड। क्या कह रहा है कि हम इसको फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज का निकालना ज़रूरी होता है। हाउ हेयर वी विल एक्सप्लेन इट विद सिंपल एग्जांपल्स। अब उसने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज़ कॉल्ड ये, और यहाँ तक आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये टू लाइंस आपने देख लेनी है द सिंपलेस्ट से लेके कंपाउंड्स तक। और उसके बाद यहाँ से आपने कोई भी एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल सिलिका की अगर एग्जांपल हो तो ये वाली एग्जांपल आपने सिलिका की ले लेनी है। ठीक है, यहाँ से। अच्छा, अब देखिए उसने क्या कहा है कि द कवरेंट कंपाउंड सिलिका, यानी कि सैंड जो होती है उसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है सिलिका प्रेजेंट होता है। हैज़ सिंपलेस्ट रेशो ऑफ 1:2 ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। ये वैसे ही निकाली गई है जैसे हमने केमिकल फार्मूला में कंपाउंड्स की जो रेशो निकाली थी वैसे ही। ठीक है, सिलिकॉन का, सैंड का, सिलिका का फार्मूला क्या होता है? SiO3। ठीक है, इसमें O2 होता है, SiO2 होता है। तो देखें सिलिकॉन एक ही एटम है तो यहाँ पर 1 आ गया। रेशो इसमें कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं तो 2 आ गया। ठीक है, 1:2। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात करें तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमने किस तरह से निकाला है कि 6 रेशो है ना, क्योंकि इसमें 6 एटम है, 6 इसमें 12 है, रेशो 12। इसमें कितने हैं? 6 हैं तो रेशो 12। ठीक है, 6। अब आपने इसको टेबल पे कट कर देना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे होगी? 2 3 6, 2 2 6 12, 2 3 6। ठीक है, अब इसको करो। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 1:2:1। ये आ गया आपके पास ग्लूकोज का रेशो। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला का रेशो निकालते हो आप। ठीक है, अब इसमें से आपने यहाँ से आपने डेफिनेशन नोट डाउन कर लेनी है। इसमें से या तो आप सिलिकॉन की डेफिनेशन ये दे दो, एग्जांपल दे दो। ठीक है, या फिर आप ग्लूकोज की ये वाली एग्जांपल दे दो। इट्स अप टू यू, आप क्या करते हो। एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि पहले डिस्कस कर लिया गया है, डिस्कस कर लिया है। द आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म्स। ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन इन सच अ वे टू फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड्स। देयरफॉर द सिंपलेस्ट यूनिट, ठीक है, टेकन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। क्या कह रहे हैं कि किसी भी यूनिट को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं? हम लोग उसको फार्मूला यूनिट के बेस पर लिखते हैं। फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन द आयोनिक कंपाउंड। यहाँ तक आपकी क्या है? फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपने यहाँ से लिखनी है। क्या कह रहे हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस। आयंस की होल नंबर रेशो होती है एज प्रेजेंट इन द आयोनिक कंपाउंड, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं? किसी भी आयोनिक कंपाउंड में जो उसकी आयोनिक रेशो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन सॉल्ट, अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl होता है। NaCl में Na जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है और Cl जो होता है वो नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, तो अब उसने इसकी बेस पर निकाला है NaCl जो है इसका क्या होगा? फार्मूला यूनिट होगा। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ देख लेना है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत आसान है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जैसे कि हम सबको पता है कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं कि दो एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, ये ए नंबर 1 एटम है और ये नंबर 2 एटम है, जब ये आपस में कंबाइन होता है तो ये क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं that show actual number of atoms of each element present in a molecule of that compound। जो क्या करता है, एक्चुअल नंबर हमें बताता है किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में हमें एक्चुअल नंबर बताता है एटम्स के। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपने याद करना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इज इक्वल होता है एम्पेरिकल फार्मूला के। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला एन जो है वो क्या है, एन यहाँ पर जो आपको एन नज़र आ रहा है, एन का मतलब है नंबर्स। ठीक है, जितने भी नंबर्स आ जाएं 1 2 3 4 5 सो ऑन 100 102 जितने भी इसमें नंबर आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकालें बेंजीन का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6 विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अगर हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालें यानी कि बेंजीन इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी आपके पास कार्बन CH प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी 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 CH प्रेजेंट होता है और यहाँ पर भी CH प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम इन्हें काउंट करें तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 6 आपके पास क्या है, कार्बन है। अगर हाइड्रोजन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का, जिसमें आपको पता चल रहा है कि कार्बन कितने हैं, कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 6 हैं। लेकिन अगर मैं इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालूँ तो मैं लिखूँगी C और H, बस ये लिखूँगी C और H में। इसमें हमें सही तरह से ये पता नहीं चल रहा कि अब कितने एटम्स कार्बन के हैं और कितने एटम्स हाइड्रोजन के हैं। तो ये वाली चीज़ होती है एम्पेरिकल फार्मूला और ये वाली चीज़ होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अच्छा, अब जब आप ये वाला टेबल करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको 3 दिए हुए हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, इसका आपको दिया हुआ है, बेंजीन का दिया हुआ है और ग्लूकोज का दिया हुआ है। ये आपने देख लेना है। देखो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें जो है हमें एटम्स के बारे में भी पता है कि कितने एटम्स हैं। ठीक है, लेकिन इनमें हमें एटम्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। तो ये आज आपका है, ये आपने जो है वो देख लेना है अच्छी तरह से। हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा है। ये अच्छे से पढ़ें, इनको देखें और प्रैक्टिस करें। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन किया करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।